दस्तक ड्रामे की अगली किस्त ने तो दिल जीत लिया और किरण की एक्टिंग ने जिस तरह वो सैफ को बद्दुआएं देती है कि तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना बदल गई तो मेरा नाम बदल देना, कमाल सीन था। सैफ का तो मुंह देखने वाला था। एक ही रात में किरण ने सैफ को बता दिया कि वो क्या कर सकती है। वो कमजोर नहीं, अपने बेटे को तो छोड़ आई है बाप के पास बड़े हौसले के साथ, बड़े जिगरे के साथ, क्योंकि अगर अपने बेटे को अपने साथ रखती तो सैफ की तो मौजें थीं। बीवी मिल गई, घर कारोबार सुकून ही सुकून। लेकिन इस तरह शानी को संभालना, इसके साथ हॉस्पिटल में रहना, सैफ को दिन में तारे नजर आ गए होंगे। वहीं फरियाल गुस्से से भरी बैठी है कि एक दिन हुआ है हमारी शादी को और सैफ को अपने बेटे की फिक्र खा रही है, मेरी कोई परवाह नहीं। खैर सुबह उठते ही इसकी मुंहमारी हो जाती है सैफ की माँ से। वो इसे ताने देती हैं कि ये घर मेरी बहू का है, तुम इस घर में कभी सुकून से नहीं रह सकती। सैफ की बीवी तो बन गई हो जबरदस्ती, लेकिन इस घर की बहू सिर्फ किरण है। यहाँ पर फरियाल के मुंह में कौन सी जुबान नहीं थी, वो भी पलट कर आंटी को अच्छी खासी बातें सुनाती है। वहीं सैफ को फ़ोन करती हैं वो शानी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए, कैसा है वो। तो सैफ परेशान होता है कि अम्मी अभी एडमिट है। ऐसे में वो हॉस्पिटल चली जाती हैं सैफ से बात करने कि तुम किरण को फ़ोन करो, इसे बुलाओ, इसे बताओ शानी की तबीयत के बारे में। सैफ अड़ जाता है कि मैं इसे तरसा दूंगा, लेकिन इस बच्चे से मिलने नहीं दूंगा, ना तलाक दूंगा ना ही बेटा। ऐसे में वो खुद ही किरण को फ़ोन करके शानी की तबीयत के बारे में बताती हैं। इन दोनों की लड़ाई में इस बेचारे मासूम का क्या कसूर। वो किरण को फ़ोन करती हैं जो अपनी फूफो की बातों के जवाब में रो रही है, क्योंकि फूफो तो इसे समझाने आई थी कि अपने शोहर के घर वापस चली जाओ, क्योंकि इसके बाप ने अपनी बहन को बुला लिया था प्रेशर डालने के लिए किरण पर। ऐसे में किरण रोते हुए अपनी फूफो को जवाब देती है कि औरत की ज़िंदगी बच्चा हो जाने के बाद अगर मुकम्मल हो जाती है तो मर्द की ज़िंदगी बच्चा हो जाने के बाद ख़त्म क्यों नहीं होती, ये बोझ सिर्फ औरतों पर क्यों है। ऐसे में वालिद की भी एक ही रट है, ये माशरा मर्दों का है, कसूर सिर्फ औरत का ही होता है। यहीं पर ऐसा बेहिस बाप है अपनी बेटी का साथ देने के बजाय सैफ का गिरेबान पकड़ने के बजाय इसके बोझ को उतारने की कोशिश में लगा है। किरण अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल भागती है जब इसे आंटी का फ़ोन आता है ये बताने के लिए कि शानी रात से हॉस्पिटल में है। इनसे तो बर्दाश्त नहीं होता ये सुनकर वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर सैफ इसे शानी से मिलने की इजाज़त नहीं देता। तुम इसे छोड़कर गई थी ना, अब क्या लेने आई हो? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं फरियाल से शादी कर रहा हूँ, इसलिए तुमने जानबूझकर शानी को छोड़ा। वहाँ फरियाल मेरी बीवी है और मैं इससे निकाह कर चुका हूँ। अब तुम्हारे ये हथकंडे मुझ पर नहीं चलने वाले। भूल जाओ कि अब तुम्हें तुम्हारे बेटे की शक्ल भी देखने को मिलेगी, तरस जाओगी तुम। सैफ की शादी का सुनकर किरण का सारा दमखम निकल जाता है और वो सैफ के मुंह पर ही से जवाब देती है कि तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना बदल गई ना तो नाम बदल देना मेरा। सैफ की शक्ल देखने वाली थी किरण की बात सुनकर और बड़ा मजा आया। बजाय रोने धोने के इसने सैफ को खरी खरी सुनाई, लेकिन फिर भी वहां से जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि हॉस्पिटल में इसकी बेटा मौजूद है। इधर किरण के आने के बाद सैफ की माँ तो घर चली जाती है क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो रही थी और सैफ इन्हें घर भिजवा देता है और फरियाल को हिदायत देता है कि अम्मी का ख्याल रखना। ऐसे में फरियाल इनका ख्याल रखना तो दूर की बात इन पर तंज के तीर चलाने से बाज नहीं आती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किरण के साथ मिलकर आपने ये सारा प्लान बनाया है ताकि सैफ को मुझसे दूर कर सके, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से याद कर लें, किरण अगर इस घर में वापस आती है या नहीं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। सैफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। जिस पर सैफ की माँ पलट कर जवाब देती है कि क्या लगता है तुम्हें कि सैफ ने तुमसे निकाह कर लिया तो वो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया? एक बार हुक्म करूंगी ना तो वो तुम्हें निकाल घर से बाहर करेगा। ये सुनकर फरियाल जवाब देती है कि जितना ये मेरे शोहर का घर है ना इतना मेरा भी है, और ये ना हो कि मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में आपको खुद इस घर से बाहर जाना पड़े। फरियाल की इस बात पर तो सैफ की माँ गुस्से से खोल जाती हैं। एक दिन हुआ नहीं इस लड़की को इस घर में आए और मुझे इस घर से निकालने की बात कर रही है। वो फौरन से पहले अपना सामान पैक करती हैं और जब सैफ घर आता है तो घर छोड़कर जा रही हैं। सैफ अपनी माँ को इस बैग के साथ देखकर हैरान, आप कहाँ जा रही हैं? जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हारी बीवी ने मुझे इस घर से जाने का कहा है कि ये घर सिर्फ इसका और इसके शौहर का है और वो मुझे इस घर से निकाल देगी जिस तरह किरण को निकाला। इससे पहले कि वो मुझे धक्के देकर निकाले बेहतर है कि मैं खुद इज्जत के साथ यहाँ से चली जाऊँ, रह लूंगी मैं किसी ओल्ड होम में।
ये सुनकर सैफ तड़प जाता है। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आप यहाँ से नहीं जा सकती। वो अपनी माँ को पकड़ता है, रोकता है, जिस पर वो चिल्लाती है कि पूछो अपनी बीवी से, क्या कहा है इसने मुझे? इसने मुझे नहीं कहा कि वो मुझे इस घर से निकाल बाहर करेगी। ऐसे में फरियाल मासूम बनकर सैफ से कहती है कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं, आंटी को कोई गलत फहमी हुई होगी।